नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। अपने प्यारे बच्चों को बता दें कि 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप के अपलोड हो चुके हैं। ये आज आपका चौथा वीडियो है। रोज आपको शाम 6 बजे के आसपास तक एक वीडियो जरूर मिल जाता है। ये कब तक मिलेगा? आपके केमिस्ट्री के पेपर के एक दिन पहले तक मिलेगा। बाकी हम लोग अब लाइव क्लासेस और न्यूमेरिकल की भी चर्चा करने चाह रहे हैं। जल्द ही आने वाले दिनों में न्यूमेरिकल्स भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो बेटा 3 वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके अनसाल पेपर के हैं और इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको हमने कंसीडर करने का प्रयास किया है। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं, बिना किसी टाइम को शुरू किए हुए हम आपको आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिछला वाला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखा होगा वो देख लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर एक क्षमता विकसित होगी कि हाँ आपको आता है। बहुत सारी चीजें इसमें से आपको आती भी हैं, जो नहीं आती हैं उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब जैसे देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास छोटे कॉन्सेप्ट होने बहुत जरूरी है। हमारी वीडियो ये 15 से 20 मिनट की होती है, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराते हैं। देखो बेटा, जैसे निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे कम होगा? पराशर दाब की बात की जा रही है। हमने आपको बता रखा है कि जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म हैं, इंग्लिश में इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। हम बिल्कुल यूपी बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। चाहे वो पराशर दाब हो, चाहे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो, चाहे हिमांक का अवनमन हो, क्वथनांक का उन्नयन हो, जितनी भी आपके अणुसंख्य गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी निचोड़ क्या है, उनका टारगेट क्या है? आपको नंबर ऑफ आयंस को देख लेना है। जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसमें आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो कैरेक्टर भी उसमें ज्यादा हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलो देखते हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की, तो इसमें आपको 2 आयन मिलेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो 3 आयन मिलेगा, क्योंकि 1 Mg और 2 Cl मिलेगा आपको। एल्यूमिनियम फास्फेट की बात करें तो AlPO4, PO4 पे ट्रिपल नेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम पे ट्रिपल पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको 2 चार्ज, मतलब नंबर ऑफ आयन, 2 आयन मिल रहे हैं। सबसे कम पूछा है तो गोल्ड साल्ट, मतलब AU सोल्यूशन। तो गोल्ड विलयन में कोई भी चार्ज आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए सबसे कम जो है वो गोल्ड विलयन, और आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए बनी रहिए, और कुछ कंक्लूजन, कुछ क्लू, कुछ ट्रिक्स आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताई गई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज तो है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऐसा प्रयास होना चाहिए, हम लोग कंपटीशन को भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए। और बिल्कुल सही बात है, आप एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि 15 मिनट 12 मिनट की वीडियो में सर ने कितने क्वेश्चन करा दिए। चलिए देखते हैं। एल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद, विभेद का मतलब क्या है? अंतर। विभेद का मतलब क्या है? अंतर के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है जो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर को बता सकता है? ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक बिल्कुल बता सकता है, लूकास जिंक ऑब्लिक HCl बिल्कुल बता सकता है। इसमें से कोई नहीं, इसकी बात है सिर्फ अभिकर्मक। बेटा जो सिर्फ अभिकर्मक है ये एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देते, बल्कि कीटोन का टेस्ट देते हैं। तो ये आंसर नंबर 2 आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में आंसर नंबर 2 ये सबसे बढ़िया आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हाँ ये रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है ये। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब के की इकाई आपको देखनी है, के की इकाई देखनी है। चलिए अब यहां कॉन्सेप्ट देखिए, कौन सा कंक्लूजन आपके लिए काम में आता है? के फार्मूला होता है 2.3026, ओके, 2.3026 log a by a minus x, दिस इज t। ये आपके
फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये फार्मूला होता है। क्या निकालना है आपको? इकाई निकालनी है। तो संख्या की कोई इकाई होती नहीं, इसकी इकाई क्या हो गई? मोल प्रति लीटर हो गई। नीचे समय, समय का सेकंड हो गया। फिर a माइनस एक्स का क्या हो गया? मोल प्रति लीटर हो गया। पूरा मोल पर लीटर से कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो गया 1/सेकंड और ये वैल्यू क्या आ गई? सेकंड इनवर्स। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आती हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सेकंड इनवर्स। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कुछ आपको ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि हमने कम समय में ज्यादा पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, तो वीडियो की स्पीड स्लो भी कर लिया करिए। अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज धीरे धीरे बताई, इजी थी, नहीं बता पाए, तो उसको आप उसमें आता है ऑप्शन स्पीड बढ़ा करके भी आप उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विलयन का अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, नहीं है। पराशर दाब है, हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब का अवनमन है, पृष्ठ तनाव आपका ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ये पहला चैप्टर विलयन का है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, यानी दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा, आर्यक्स तथा एन की अभिक्रिया का नाम क्या है? चलो देखते हैं। आर्यक्स तथा एन रिएक्शन करा दो। आरएक्स प्लस एन। अब जरा सोचिए, क्या इसमें कभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह देखना बहुत जरूरी है कि आप क्या सही आंसर है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी देखो कि क्या गलत है उसमें। तो अगर आप गलत को निकाल ले गए तो जो बचेगा वो सही होगा। ठीक है, वुड्स ये हो नहीं सकता क्योंकि वुड्स तो आर 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 के पेल पर चलता है। वुड्स फिटिंग ये है नहीं, इसका मतलब फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, इसका पूरा नाम है कोनांट फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। देन सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा तो देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या है, तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है ग्राम में भार और बटे अणु भार। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि सारे क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं होते, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। 180 ग्राम, तो ये हो गया 180 ग्राम। डिवाइड करना है अणुभार, तो H का मतलब 1 और ऑक्सीजन का अणुभार 16, 2H है, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16 और 2 को आपने ऐड किया, ये 18 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आंसर आपको क्या मिल गया? 10 मिल गया। तो ये जो आपका आंसर फोर्थ है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रो की इकाई, हाँ चलो भाई, रो के बारे में बात करना है। इमेज थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए इसको दो क्वेश्चन को इकट्ठे कर दिया गया है इसमें। चलिए देखते हैं रो की एसआई इकाई। अब बात करें रो की, ये आपके ये क्वेश्चन विद्युत रसायन वाले चैप्टर से है, ठीक है। रो की जो बात आती है वो किस पर डिपेंड करता है? आर, आर, आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर के प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ओम हो गया। ठीक है भाई, ओम हो गया। अब बात आती है अपान ए, आर अपान ए, तो यहां से आपको मिल गया ओम मीटर इनवर्स। बाकी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स ये हो नहीं सकता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन है। ये आपके विद्युत रसायन वाले चैप्टर से लिया गया है। चलिए देखते हैं। ये आपको मिल गया A/2, ये आपका रिएक्शन है हाफ A इज इक्वल टू 2B। अब इसका ट्रिक देखो बेटा, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। रेट रिएक्शन लिखना है, जो रिएक्टेंट होता है वो माइनस में लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस में लिखा जाता है। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा हो गया dA और बाई dt, ये माइनस में हो गया,
इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब ये बात वैल्यू आ गई डी बी और अपॉन डी टी। यह इधर आपको माइनस मिल गया, इधर आपको प्लस मिल गया। अब जो संख्या है ना वो बटे में आ जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी। चलिए देखते हैं कहां है ये 1/4। ये सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम अगले वीडियो में उसको कंसीडर करेंगे और दोबारा समझा देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पूछा है, ये क्रोमियम है, ये ऑक्सलेट है, OX। OX आपको समझना चाहिए कि ऑक्सलेट जो है ये बाईवैलेंट है, बाईडेंटेट लिगैंड है। तो 3 साफ साफ दिख रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो 3 हो जाएगा। चलिए RMgX जल की क्रिया से बनता है। अगर हम बात करें कि RMgX, RMg और X, एक चीज तो है, आप मेरा वीडियो देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो में जरा भी टाइम लॉस नहीं किया जाता है, केवल टॉपिक टू टॉपिक बातें चलती हैं, हम दाहिने बाएं इस तरह की कुछ बात नहीं करते। चलिए देखते हैं RMgX पर वाटर की क्रिया। अब वाटर की क्रिया करा दिया, इतना पोर्शन निकल गया, सॉरी इतना पोर्शन नहीं निकलेगा। RMgX पर वाटर की क्रिया करा दिया, ये इतना पोर्शन बाहर होगा, R और H, RH बनेगा, Mg एक तरफ OH एक तरफ X रिमूव होगा, यानी RH। थर्ड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी गैल्वेनिक सेल, हाँ ये विद्युत रसायन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु, हाँ बेटा ये गैल्वेनिक सेल होता था 2 पार्ट में, यहां से जो लगता था ये आपका साल्ट ब्रिज कहलाता था, यहां जो भी आपका है इस तरह से साल्ट ब्रिज कहलाता था। लवण सेतु को हटा लिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, तीव्र गति से बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है। अब यहां पे 2 बातें हैं, देखिए अगर कोई ऑप्शन ये कहे कि धीरे धीरे घटता है तो भी सही है, अचानक शून्य हो जाता है तो भी सही है। लेकिन अगर अच्छा और सबसे अच्छा, अगर सबसे अच्छा विकल्प पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि अचानक शून्य हो जाता है। अगर ये ना होता तो फिर ये कहा जाता कि धीरे धीरे घट जाता है। रीजन क्या है कि जब आप लवण सेतु को हटा लेते हैं, साल्ट ब्रिज को जब आप हटा लेते हैं तो क्या होता है कि सर्किट ब्रेक हो जाती है, जो इसका पूरा परिपथ था वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही परिपथ ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो वोल्टेज है वो शून्य की तरफ हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करिए। रोज आपको एक वीडियो मिलेगा, रोज आपको 10-12 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे, और फिर मिलते हैं कल आपको नए वीडियो में। देखते रहिए आस्कर एजुकेशन, और मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू, धन्यवाद।